प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th आओ हिंदी सीखें पाठ नंबर 6 जिसका नाम है ईमानदार बालक। चलो स्टार्ट करते हैं। कृष्णपुर गांव की पाठशाला में गुरुजी गणित की कापियां जांच रहे थे। एक गांव का नाम है कृष्णपुर और पाठशाला क्या होती है? स्कूल, विद्यालय। और गुरुजी जिसको हम अध्यापक कहें, टीचर, क्या कर रहे थे? गणित की कापियां जांच रहे थे, यानी मैथ की कॉपी चेक कर रहे थे। आज बहुत कम बच्चों ने गृह कार्य किया। गृह कार्य का मतलब घर का काम जो गुरुजी ने दिया था वो बहुत कम बच्चों ने किया है। शायद सवाल कुछ कठिन थे। गुरुजी को लगा कि शायद सवाल मुश्किल थे, इसलिए क्या है, कम बच्चों ने किया है। लेकिन ताजुब की बात थी कि गोपाल के सारे सवाल ठीक थे। ताजुब की मतलब हैरानी की बात थी कि गोपाल नाम का बच्चा है जिसके सारे सवाल ठीक थे। गुरुजी ने गोपाल का गृह कार्य देखकर प्रसन्न हो गए और गुरुजी जो है गोपाल का जो घर का काम है, जो गृह कार्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए कहा, देखो बच्चों, गोपाल ने कितनी खूबसूरती से सारे सवाल हल किए हैं। गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाने का मतलब शाबाशी दी और कहा, देखो बच्चों, गोपाल ने कितनी खूबसूरती से सारे सवाल हल किए, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जो गोपाल ने सवाल जो है वो किए हुए थे और सारे ठीक थे। उसने इसके लिए पूरी मेहनत की है। गुरुजी ने कहा कि ये सारे सवाल ठीक हैं, इतनी खूबसूरती से किए हैं, गोपाल ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। आपको गोपाल से सीखना चाहिए, यानी आपको भी गोपाल से कुछ सीखना चाहिए। यह सुनकर गोपाल अचानक फूट पड़ा। यह गुरुजी जो उसके बारे में जो बातें कर रहे थे वह सुनकर गोपाल जो अचानक फूट पड़ा। फूट पड़ा का मतलब रोने लगा। ये देखो यहाँ पे रो रहा है ये बच्चा, ये गोपाल है। गोपाल को इस तरह रोते देख सभी बच्चे हैरान हो गए। गोपाल को रोते देख कर सारे बच्चे हैरान हो गए। गुरुजी तो उसके प्रशंसा कर रहे हैं और ये गोपाल रोने लगा। गुरुजी भी एकटक उसे देख रहे थे। गुरुजी भी क्या है, उसको देख रहे थे, गोपाल को। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। गुरुजी ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? लेकिन गोपाल सुबक रहा था। गोपाल जो है वो क्या हो रहा था? सुबक रहा था, यानी कि सुबक सुबक कर रो रहा था। आखिर उसने धीरे से उठकर कहा, लास्ट में जो है गोपाल ने धीरे से उठकर कहा, मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं वास्तव में इसके लायक नहीं। भाई गोपाल ने कहा, गुरुजी आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं उस तारीफ के लायक नहीं हूँ वास्तव में। मैंने ये सारे सवाल अपने आप नहीं किए। कि ये क्या कह रहा है कि मैंने ये सारे सवाल जो है वो अपने आप नहीं किए हैं। इसमें से कुछ सवाल मैंने अपने मित्र की कॉपी से उतारे हैं। वो कहता है गोपाल कि इसमें से कुछ सवाल जो मैंने अपने दोस्त, अपने मित्र की कॉपी से उतारे हैं, इसलिए मैं तारीफ का नहीं दंड का भागी हूँ। गोपाल कहता है कि इसलिए मैं तारीफ का नहीं, दंड का, यानी पनिशमेंट दीजिए आप मुझे। नहीं गोपाल, मास्टर जी ने कहा। नहीं गोपाल, मास्टर जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यानी कि धीरे धीरे हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा, नहीं गोपाल, बेशक तुमने सवाल देखकर किए हैं, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी प्रशंसा करने योग्य है। गुरुजी ने कहा, बेशक तुमने सवाल देखकर किए हैं, लेकिन तुम्हारी जो सच्चाई है और ईमानदारी है, जो तुमने सच बोला है, ईमानदारी से जो बताया है, वो प्रशंसा योग्य है, प्रशंसा लायक है। तुम सच्चे और ईमानदार ही नहीं अपितु साहसी भी हो। तुम सच्चे तो हो, ईमानदार भी हो, लेकिन उसके साथ साथ साहसी भी हो, क्योंकि गुरुजी के सामने सच्चाई बतानी तो क्या है, ये एक साहस की बात है। ठीक है, साहस मतलब हिम्मत की बात है। गोपाल का हृदय रोमांचित हो गया। गोपाल का जो हृदय है वो रोमांचित हो गया। रोमांचित मतलब खुश हो गया। सभी विद्यार्थी कभी गोपाल और कभी मास्टर जी को देख रहे थे। सारे विद्यार्थी जो थे, स्टूडेंट्स थे, वो कभी तो गोपाल को देख रहे थे और कभी मास्टर जी को देख रहे थे। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि आप बेशक गलत काम हो जाए, आपसे गलती हो जाए, लेकिन आप अपनी गलती को अगर मान लोगे तो आप दंड के नहीं तारीफ़ के भागी होंगे। आप ईमानदार और सच्चाई के अगर रास्ते पे चलेंगे तो आप कभी दंड के भागी नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, आपसे अगर कुछ गलत हो जाता है तो अपने बड़ों को, अपने अध्यापक को, अपने माता पिता को सच्चाई बता दो ईमानदारी से। ठीक है, ओके, थैंक यू।